नमस्कार. मी प्राध्यापक M.D. नायकू, हिंदी विभाग प्रमुख, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय लोणंद, ज़िला सातारा. आज मैं शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के पाठ्यक्रमानुसार BA भाग 2 पेपर नंबर 4 के अंतर्गत हिंदी विषय जो है उस विषय की कविता जो है उस कविता के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ. तो BA भाग 2 पेपर नंबर 4 के अंतर्गत जो पहली कविता है प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य, इस पेपर का नाम है. इसमें कबीर की पहली कविता है, यानी कि कबीर के दोहे हैं. आप सभी को मालूम है कि कबीरदास के दोहे जो है वो लोकप्रिय है. वैसे देखा जाए तो कबीरदास का जन्म जो है वह संवत 1455 में हो गया, काशी में हो गया है. जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन परवरिश उनकी जुलाहा दाम्पत्य ने की, यानी कि जुलाहा दाम्पत्य उस वक्त मुस्लिम समाज में ग्राह्य था और आज भी है. तो जैसे कि जन्म ब्राह्मण परिवार में यानी कि हिंदू धर्म में और परवरिश उनकी मुस्लिम धर्म में हो गई है, ऐसे कबीर जो है राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है. कबीर अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनके नाम पर एक ग्रंथ है. उस ग्रंथ का नाम है कबीर बीजक. बीजक नाम का उनका ग्रंथ है. आप लोग कहेंगे कि कबीर तो अनपढ़ थे, तो उन्होंने ग्रंथ कैसे लिखा? तो कबीर अपने मुख से जो कुछ कहते थे, जो कुछ काव्य निर्माण करते थे, उनके शिष्यों ने उनका काव्य वह लिपिबद्ध किया. आगे चलकर वही ग्रंथ कबीर के नाम हो गया. चलिए, तो आज हम कबीर के दोहे जो है उन दोहों के बारे में चर्चा करेंगे. कबीर के दोहों की सबसे पहली विशेषता जो है वह है गुरु की महत्ता. कबीर ने अपने दोहों में गुरु की महत्ता वर्णित की है. वे कहते हैं कि गुरु के सिवा ज्ञान असंभव है. अगर गुरु नहीं है तो शिष्य आगे बढ़ नहीं सकता है. शिष्य को मार्गदर्शन करने वाला गुरु ही होता है, और शिष्य को अगर आगे जाना है तो गुरु के मार्गदर्शन के सिवा उसे कोई और चारा नहीं है. इसलिए कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावन हार. यानी कि इसका मतलब ये है कि कबीर गुरु के सामने उसकी महत्ता विशद करते हुए कहते हैं कि गुरु ने ही मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है. तो इस प्रकार से गुरु ने ही जीवन भर में मुझ पर उपकार किए हैं, इसलिए गुरु की महत्ता अपार है. जैसे कि कबीर ने गुरु के बारे में बहुत सारी बातें कही है, जैसे कि जिसका जैसा गुरु होता है उसका शिष्य भी वैसा होता है. जाका गुरु अंधला चेरा खरा निरंध, अंधे अंधे ठेलिया दुन्य कूप पढ़त. यानी कि जिसका गुरु अगर अंधा है, अज्ञानी है, अंधा का मतलब अज्ञानी है, उसका शिष्य भी अज्ञानी बन जाता है. और अज्ञानी लोग जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वह अंधकार रूपी यानी कि अज्ञानी रूपी कुएं में गिर जाते हैं. तो इस प्रकार से जीवन में गुरु की महत्ता बहुत बड़ी है, और इसलिए उन्होंने गुरु के बारे में जगह जगह पर जैसे कि अच्छी बातें कही है और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है. कबीर के दोहों की दूसरी बात है ईश्वर का स्वरूप. कबीर का ईश्वर जो है वो निर्गुण है, निराकार है. वह आँखों से दिखाई नहीं देता ईश्वर.
सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो ईश्वर विद्यमान है। हर एक प्राणी मात्रा में ईश्वर विद्यमान है। सृष्टि के जर्रे जर्रे में ईश्वर विद्यमान है। इस ईश्वर का कोई रंग है, न रूप है, न आकार है। वो ईश्वर हर जगह पर है, ऐसा निर्गुण निराकारी ईश्वर है। और कबीर ऐसे ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। यानी कि ईश्वर को अन्यत्र खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे पास ही में है, हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे हृदय में भी है। ना मैं मंदिर, ना ईश्वर मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गिरजाघरों में है, ना कैलाश पर्वत पर है। लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों जाते हैं, मस्जिदों जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं। लेकिन कबीर का ईश्वर जो है वह सृष्टि के हर एक प्राणी में समाया हुआ है। ऐसा ईश्वर का रूप जो है वह कबीर ने हमें बताया है। कबीर के दोहों की और एक बात है, और एक विशेषता है कि भक्ति का स्वरूप। भक्ति का स्वरूप कैसा है कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर हम क्या करते हैं कि कई प्रकार के जैसे कि आडंबर पालते हैं। जैसे कि मूर्ति पूजा करना, उसी प्रकार से माथे पर तिलक लगाना, उसी प्रकार से नमाज करना, रोज़े रखना, उपवास करना, ये सारी बातें कबीर को अच्छी नहीं लगती है। कबीर कहता है कि ईश्वर भक्ति का भूखा है, ऐसे आडंबरों का या परंपराओं का भूखा नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति भी हमारे हृदय से होनी चाहिए। भक्ति नामस्मरण से होनी चाहिए, और नामस्मरण में जो ताकत है वह किसी और में नहीं है। जैसे कि ईश्वर का नाम आप घर में बैठकर भी ले सकते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि ईश्वर को मंदिर में खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे घर में ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे कबीर जो कहते हैं कि कबीर ने बहुत सारी बातें जो है अपने दोहों के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त की है। जैसे कि सामाजिक रूढ़ियाँ है, परंपरा है, इसके बारे में भी कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो वह कहते हैं कि जैसे कि सामाजिक विषय के बारे में वे कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी कि इसका अर्थ ये है कि पोथी पढ़कर कोई विद्वान नहीं बन सकता है, लेकिन जिस इंसान ने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े हैं वही इंसान विद्वान बन सकता है। यानी कि जैसे कि भक्ति में प्रेम की आवश्यकता है, विद्वान होने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। कबीर ने सामाजिक रूढ़ियाँ है, रीति रिवाज है, उन पर भी कड़ा प्रहार किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से किया है। कबीर एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे और उस कालखंड में उन्होंने यह आक्रामकता दिखाई है जिस काल में ये जैसे कि सहा नहीं जाता था। कबीर पर कई बार विष का प्रयोग भी किया गया था, लेकिन कबीर वहाँ से बच गए। इस प्रकार कबीर ने अपने जीवन में, जीवन के अंत तक समाज प्रबोधन का काम किया है। चाहे वो समाज की रूढ़ी, रीति रिवाज, अंधश्रद्धा हो, उन पर प्रहार करने का काम उन्होंने किया है। और अंत में संवत 1575 में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा उस वक्त ऐसा कहा जाता था। मगहर नाम का एक शहर था, गांव था। वहाँ अगर कोई मरता है तो वहाँ मनुष्य जो है वह स्वर्ग में जाने के बजाय नरक में जाता है, ऐसी वह धारणा थी। कबीर जानबूझकर जीवन के अंत में मगहर चले गए और वही उन्होंने
अपना देह छोड़ दिया। अंत में जैसे कि कबीर के मरने के बाद हिंदू और मुसलमानों में झगड़े हो गए। हिंदू कहने लगे कि कबीर हमारा है, मुसलमान कहने लगे कि कबीर हमारा है। जीते जी जब तक कबीर जीवित थे तब तक कोई किसी धर्म के लोग कहते नहीं थे कि कबीर हमारा है, लेकिन मरने के बाद कहने लगे कि कबीर हमारा है। तो कुल मिलाकर अंत में ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जो है वो सभी के है। कबीर एकता के प्रतीक है। आधुनिक युग में महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के विचार भले ही आक्रामक नहीं है, लेकिन उनके विचारों में कबीर के सिद्धांत की झलक हमें देखने के लिए मिलती है। तो कुल मिलाकर कबीर के बारे में मैंने आप लोगों के सामने ये बताया है, और मुझे आशा है कि कबीर के बारे में आप लोगों को ये सारी जानकारी संक्षेप में मैंने आपके सामने रखी है, वो समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।